फालतू बात नहीं, चल बाहर। ज़्यादा होशियारी बताएगा सर, आप दे दीजिए ना, परसेंटेज में नहीं हो रहा था। क्यों देंगे? जब नहीं हो रहा तो आप दे दीजिए, कोई बात ही नहीं। बाहर करें इनको, क्या बताएगा? नहीं तो सर नहीं हो रहा तो आप दे दीजिए होशियार बता, ना। तू घुसना नहीं पे इस स्कूल में, समझे? ज़्यादा होशियार बन रहा है यहाँ पे। प्रेम से साले को एनसीसी में घुसने के देने का नहीं, साले को ये ज़्यादा हीरो बनता है। मैं देखा बहुत प्रेम से बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं हो रहा था मुझे रिटर्न में दे दीजिए। ये कोई लिखा पड़ी है कि लिखित में देंगे? सर नहीं हो रहा है तो वही तो पूछ रहा हूँ, परसेंटेज की वजह से नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जाओ। नहीं होगा, नहीं होगा। वीडियो की शुरुआत में जब आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो है सिवनी के उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य का वीडियो, जहां वो एक युवक से अमर्यादित भाषा पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सिवनी के दीपक डहरिया नाम का युवक कुछ छात्रों के एडमिशन को लेकर उनके पास बात करने गया था। इसी दौरान यहाँ जो प्राचार्य हैं उन्होंने कहा कि परसेंटेज कम है, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। वहीं जब इस बात को युवक ने सुना तो कहा आप लिख कर दे दीजिए। तब उन्होंने इस बात को लेकर जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, यूँ कहा जाए कि एक प्राचार्य मवालियों की भाषा का इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसको लेकर अब उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी सफाई भी दी है, वह सुन लीजिए, फिर हम आगे की बात भी करते हैं। दीपक डहरिया नाम का एक लड़का है जो पूर्व में हमारे यहाँ का छात्र रहा है और वो अभी भी हमारे स्कूल में आता रहता है। और एनसीसी की जब परेड चलती है 15 दिन लगभग चलती है, 26 जनवरी के लिए, और 15 दिन करीब 15 अगस्त के लिए चलती है, तो उनमें बीच में लड़के लड़कियों के बीच चला जाता है। उसको बहुत बार मैंने मना किया, हमारे शिक्षकों ने भी मना किया, उसके बावजूद भी आता रहता है और तरह की धमकी देते रहता है। वो छात्र बीच में एडमिशन के लिए 2 स्टूडेंट का एडमिशन कराने आया था, जबकि ना ही मेरे पास एडमिशन कराने कोई स्टूडेंट आया, ना उनके पालक आया। ये इन्होंने एडमिशन करने के लिए कहा और कम परसेंट होने के कारण उसको नहीं देने के लिए बताया। तो पूर्व सुनियोजित तरीके से वीडियो बनाने की तैयारी से और एक कागज़ लेके आया था जिसमें लिख के दे दो करके बार बार मुझे प्रेशराइज़ किया। तब मैंने उसको यहाँ से जाने के लिए कहा कि उनने मुझे जानबूझकर उकसाने का कोशिश किया। पूर्व में भी उनको मैंने कहा था कि हमारे बच्चियाँ हैं, बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं, इनके बीच आप नहीं आए, तो वो भी बात एक थी। और जानबूझ के उकसाने का 4-5 बार बोला कि ये लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। एक थर्ड पर्सन जिसका उन बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके पालक को आना चाहिए था। ऐसी स्थिति में तो सुना आपने, महेश गौतम है जिन्होंने अब इस मामले को लेकर मीडिया के सामने अपनी सफाई रख दी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर वो सुर्खियों में आए हैं, फिलहाल महेश गौतम ने भी उस युवक की एक शिकायत की है और उस युवक ने भी कलेक्ट्रेट में पहुंचकर इसकी शिकायत की, उनके द्वारा जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वहीं बात की जाए एक प्राचार्य जो शिक्षक भी है, उसको क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि वो यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें बार बार उकसाया जा रहा था। जब आपको इतनी समझ है कि वो उकसा रहा है तो आपको क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और शिक्षक का काम होता है शिक्षा देने के साथ साथ उनको अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना, अच्छे तरीके से भी किसी मामले का जवाब देना। ये कोई तरीका नहीं था उनका ये जवाब देने का, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए। फिलहाल दोनों तरफ से शिकवे शिकायत का दौर चल रहा है, देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं वीडियो के अंत में तमाम उन बयानों को सुनिएगा और आरोप प्रत्यारोपों को क्या सोचते हैं आप इन बयानों को सुनकर, जिस तरीके से वो बोलते हुए और बताते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। पहली जन सुनवाई में भी आवेदकों द्वारा और विभिन्न वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि एनसीसी के पूर्व छात्र और उसके साथी को 2-3 लोग थे, वहाँ पर प्रवेश लेकर प्राचार्य कक्ष में गए हुए थे एडमिशन को लेकर। तो जो वीडियो देखने पर प्रथम दृष्टि में पाया गया कि वो बच्चा 75% से कम 61% है शायद, और वो 75% के तक है वहाँ पर गणित संकाय है गणित में प्रवेश करने के लिए। तो उन्होंने साफ देने से मना किया कि हम इतने % वाले को गणित नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे ये प्रावधान है कि इतने % से इतने को यहाँ दिया जाएगा, इतने से इतना दिया जाएगा। अन्य कोई कला या एग्रीकल्चर में यदि आप चाहें तो हम वहाँ एडमिशन दे देते। तो जब नहीं देते बोल दिए तो उन बच्चों ने बोला कि सर इसका ये आवेदन है, इस आवेदन में आप लिख कर दे दे
कि इसमें इतने परसेंटेज वाले का इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बच्चों को ये बोल दिया कि ये मेरे प्रावधान में नहीं है, आपसे जाओ जो बने वो करना है। और इसमें एक शिक्षक को तो नहीं करना चाहिए इस तरह कि मर्यादित में रहकर, क्योंकि एक प्राचार्य है या जिला शिक्षक या जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, उनके पास जो भी आते तो अपनी समस्याओं को लेकर आते। हम समस्याओं का निराकरण अच्छे ढंग से करना चाहिए। यदि अपने स्तर का है तो, यदि नहीं है तो वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराना चाहिए। अभी